इंटरपर्सनल स्किल बेसिकली अगर हम ऐसा देखें, क्योंकि ये बिहेवियरल साइंस है, मैनेजरियल साइंस है, तो इसमें तमाम चीज़ें को रिलेटेड हैं। हो सकता है कि लीडरशिप आपको किसी लेमैन को लग रही हो कि लीडरशिप और मैनेजर बोथ आर सेम थिंग, बट दीज आर नॉट द सेम थिंग्स। क्योंकि लीडरशिप में विजन होता है, मैनेजर जो होता है वो स्पेसिफिक टास्क को फॉलो कर रहा होता है। तो इंटरपर्सनल के बारे में आपको किसी के ध्यान में, because we are going to discuss if we get the time about the interpersonal communication in the next session. इंटरव्यू जी इंटरव्यूज हो गए, इंटरपर्सनल हो गए, इंटरव्यूज जो हो गए वो भी इंटरपर्सनल एग्जैक्टली। आपका सबऑर्डिनेट से रिलेशनशिप, आपका घर में रिलेशनशिप, दो आदमियों के माबैन या एक से ज्यादा आदमियों के माबैन जो रिलेशनशिप होता है इंटरपर्सनल होता है। इसमें बहुत सारे आपके कैरेक्टर आ रहे होते हैं, जो आपका असल कैरेक्टर है वो सामने आ रहा होता है। और इसमें लीडरशिप है, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल, एनालिटिकल स्किल्स। एक इसमें एक चीज को फोकस नहीं किया गया, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टीम मैनेजमेंट। टीम का कोई किसको आइडिया है? टीम किसको कहते हैं? हॉकी की टीम हो गई या कोई भी टीम हो, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग अ कॉमन गोल। एक्जेक्टली, यस दैट्स राइट। और आप सेम थिंग, टीम का भी एक बड़ा अहम रोल है। आपने देखा होगा जॉब इंटरव्यूज में, आप में से कितने लोग जॉब कर रहे हैं अभी? जॉब कोई नहीं कर रहा? जॉब इंटरव्यूज देखेंगे आप लोग तो आपको नजर आएगा कि गुड टीम प्लेयर, देखिए आपने कभी इतफाक हो क्योंकि, लेकिन अभी केस नहीं आया था आप लोगों का। गुड टीम प्लेयर्स क्यों? क्योंकि इसमें आपकी सॉफ्ट स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं टीम प्लेयर में, क्योंकि आपको मार्जिन में साथ रहना है किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ग्रुप ऑफ पीपल आर एसोसिएटेड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। हम असल में ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्ट में बात कर रहे हैं कि किसी कंपनी के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप क्वालिटी हो, सॉफ्ट स्किल जिसकी दूसरे टीम मेंबर्स के बनस्बत ज़रा एनहांस हो, तो वो अपना किरदार अदा करता है मीडिएट करने के लिए, रिलेशनशिप को हार्मोनाइज करने के लिए। होता होगा आपके ग्रुप से भी, मतलब आप पर्सनली किसी स्पोर्ट्स की टीम है आप लोगों की, तो वहाँ पर अगर डिफरेंसेस क्रिएट हो गए तो कोई एक या दो शख्स इस तरह के होते हैं जो कि सबके तरले कर रहे होते हैं, भाई आ जाए, होता है यूजुअली। इवन भी यूनिवर्सिटीज में भी और आपके प्रोफेशनल ग्रुप्स में भी ये तमाम चीज़ें हो रही होती हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है? आई जस्ट वांट टू गेट योर आइडिया एज वेल, बिकॉज देयर आर सम स्पेसिफिक स्टेप्स जो कि बिहेवियर साइंस के लोग हैं उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है, लेकिन वी आर जस्ट डिस्कसिंग। आई जस्ट वांट टू नो योर आइडिया, आई मीन द पॉसिबल आउटकम्स। पैचअप हो गया, फिर दो चीजें होंगी। क्या चीजें होंगी? टीम का पैचअप हो गया, डिफरेंसेस थे, द रिलेशनशिप वाज हार्मोनाइज्ड। नाउ व्हाट दे आर गोइंग टू डू? एक सॉल्यूशन सेलेक्ट करेंगे इस प्रॉब्लम के लिए। Which problem? The problem was resolved at that stage. The problem was resolved after forming. There was a conflict. Conflict वाली प्रॉब्लम Conflict was main resolved. the But the team, remember, the team was formed to perform a specific task. उनका जो भी गोल होगा उसके लिए प्लान बनाएंगे ना। Exactly. Either they will perform the task. Okay? They are going to perform the task. दो चीजें आउटकम होंगी, टास्क परफॉर्म होगा या रिजॉल्व होकर मामला खत्म हो जाएगा। टास्क परफॉर्म होने के बाद क्या होता है? कुछ टीमें होती हैं, टेम्परेरी टीमें होती हैं, कुछ परमानेंट टीमें होती हैं। और टेम्परेरी टीम क्या क्या मिसाल आप समझ सकते हैं? टेम्परेरी टीम किसको कहेंगे आप? स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और क्या हो सकता है? मतलब मिसाल दें किसी मतलब रियल लाइफ में मिसाल दें। जरा असाइनमेंट मिलता है कि एक असाइनमेंट होता है। हाँ, असाइनमेंट आपके हो गया। Models होते हैं फॉर डिफरेंट स्पेशलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डॉक्टर बन रहे हो तो उसके अंदर कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं, इंजीनियरिंग के कुछ और टेक्निकल टर्म्स होते हैं, उसको हम कहते हैं स्पेशल जार्गन। ठीक है, तो स्पेशल जार्गन जिससे वाकिफ कोई दूसरा इंसान नहीं है तो वो स्पेशल जार्गन को नहीं समझेगा। मेरे सामने मेडिकल टर्म यूज करोगे मुझे नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो whenever you're communicating, keep in mind that with whom you are communicating. ठीक है, the other person should actually understand whatever you're trying to make that person understand. ठीक है, language. अच्छा, psychological barriers, personal worries and stress. Psychological barriers में ये आता है कि कभी कभी there are some personal worries of a person जो कि उसको effectively communicate नहीं करने देती।
फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी डिप्रेशन, इट कैन बी स्ट्रेस आउट सिचुएशन, उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई उसके ऊपर मेंटल स्ट्रेस हो सकती है, दैट ही हैज सो मेनी थिंग्स ऑन हिज हैंड्स एंड ही हैज टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, ठीक है, काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेरी पूरी कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं, और काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनका दिमाग कहीं और लगा हुआ है लेकिन देखो इधर है, ठीक है। तो दिस इज साइकोलॉजिकल इफेक्ट, दैट योर माइंड इज समवेयर एल्स एंड यू आर एक्चुअली ओनली प्रेजेंट इन द सिचुएशन फिजिकली, बट योर माइंड इज समवेयर एल्स। तो उसके भी रीजंस हो सकते हैं। तो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट यू हैव टू बी प्रेजेंट wherever something is going on. को आप सपोर्ट कर रहे हो, दूसरे पर्सपेक्टिव को बिल्कुल निग्लेक्ट कर रहे हो। बी इन द मिडल एंड बी न्यूट्रल। आर यू राइटिंग समथिंग? बी न्यूट्रल, डोंट बी जजमेंटल, ठीक है। इसको कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग, गो विद लॉजिक्स एंड एनालाइज। डोंट बी जजमेंटल कि एक चीज बोली उसके ऊपर आप जज कर दो, ओके दिस पर्सन इज लाइक दिस। other people's perspective, इसका मतलब कि it's not only about what your perspective is and the way you think. There are many other people, because God has made everyone in an individual way. Every person has a mind and everybody can think individually. जरूरी नहीं कि जिस तरह से आप सोचते हो उसी तरह से दूसरा इंसान भी सोचे, या जो चीज आपके दिमाग में आती है वही चीज दूसरे के दिमाग में भी है, ठीक है। दिस इज अ बेसिक थिंग। दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव को भी पहले सुनो, उसको सुनो, उसको सोचो और फिर उसके ऊपर अपना कमेंट दो। और कमेंट भी दो तो वो जजमेंटल कमेंट नहीं दो, सही है। इनकरेज इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज, यूज ऑफ ओपन क्वेश्चंस, मेक अदर्स फील दैट दे आर वैल्यूड। Whenever you talk to someone, make them feel valued, make them feel that you are listening to them carefully, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसे करके बैठे हैं और सो रहे हैं और दूसरा बंदा बेचारा बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, ठीक है। दैट्स नॉट द वे। यहाँ एक स्पेशल चीज जो मैंने नोटिस की है, when you are talking to someone, you are using your cell phone. Body language. You need to be humble. You need to be polite. You need to be. You have to give the impression to the other person that the other person is important, and whatever the other person is saying, you are listening to it, and they are being valued. सही है? Open questions. Open questions मतलब अगर किसी की कोई बात से सहमत नहीं हो तो उसको बड़े प्यार से तमीज से पूछो कि अच्छा I don't go with this perspective, मुझे लगता है मतलब ये चीज सही है, why not try this other way now? बोलने का तरीका और these are the mannerisms, ठीक है। This should be counted in. Learn to listen. This is the most important. Techniques of clarification and reflection. Don't think what to say next. Clear your mind and focus on the speaker. Whenever you listen, your mind should be clear. It doesn't mean that you're listening to someone and your mind should be somewhere else. इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो सुन रहे होगे वो तो समझ में आएगा नहीं और उसको रिस्पॉन्स कर नहीं पाओगे। So yes, so whenever you're listening to someone or talking to someone, keep your mind at one place and stay focused. Don't think what you have to say next. डिफिकल्ट है, उठाओ फेंको यार, आगे और हजारों पड़ी है, देखो कोई ऐसे ही बेकार आदमी है, ठीक है। तो उनको दे विल हार्टलेसली रिजेक्ट, ओके। आपको इंटरव्यू का मौका ही नहीं मिला। दे and the way the information is organized often more valuable than the information itself, okay. Everything is about presentation, and we know this not just in resume but in other aspects of life, is that everything is about communication, okay. In fact, to that extent that there are gurus in management और जो life coaches हैं वो ये कहते हैं, if you want to note this down, and it's also relevant to the presentation of Miss Jessica that happened before me, that quality of my life is the quality of my communication, okay. Quality of my life is quality of my communication.
सो जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसको कभी ओवर एम्फसाइज किया ही नहीं जा सकता, बिकॉज दे आर सो इम्पोर्टेंट, दे आर सो इम्पोर्टेंट, दे आर ऑफन यू सी पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, उनकी सतही नॉलेज होती है, उनकी इन डेप्थ नॉलेज नहीं होती है अबाउट द सब्जेक्ट दैट दे आर डूइंग और द फील्ड दैट दे आर वर्किंग ऑन, बट दे आर डूइंग ग्रेट, दे आर हैविंग फैट सैलरी। और अक्सर लोग कहते हैं यार मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बस बोल लेता, आता जाता इसको कुछ नहीं, ओके, दिस इज अ जजमेंट दैट हैज बीन पास्ड, बट what is important in that guy is really great in communication, and whether it's right or wrong, that's the way the world works. If you are not able to communicate your point of view, or if you're not, because सारे relationships communication से बनते हैं, whether with your boss, with your colleagues, with your customers, everyone. So unless you are great in communication, so that's the point that is relevant in resume also. And going further, the poor presentation can hide the most important background skills that you have, which are more relevant to the job that you are applying. And also it can stop your resume from being read fully. It can convey a poor standard of work and attitude and stop your application from going to the next stage. If it is not organized properly, अगर वो अच्छी तरह सारी चीज depict नहीं की है. While on the other hand, if it's a good presentation, it can attract the HR professionals to your document, communicate that you have skills needed for the job, instantly give the recruiter a positive feel about you and get you the first interview. तो आपको पहला मौका मिल सकता है. Okay, this is the autopsy of a resume. These are the different aspects that a resume has. Okay, and it's not a coincidence that I have depicted it only on one page, because at times you have to go more than one page, but it's better always to limit your resume to one page. Okay, टेंडेंसी होती है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन डालने की, लेकिन अगर एक पेज पर हो सकती है, sometimes you have to go beyond one page. कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. ये लोग कहते हैं कि आप you should have meaning in life. अक्सर लोगों से स्टूडेंट्स में हजारों स्टूडेंट्स को अल्लाह ने मौका दिया मुझे पढ़ाने का, अक्सर किसी से गपशप होती है, सबसे दोस्ती हो जाती है, मैं पूछता हूँ कि क्या करना चाहते हो, आई डोंट नो, वो ज्यादा वो डिफेंस लिफ्टर वाले हमारे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, बर्गर क्लास वाले, आई डोंट नो, व्हाट यू मीन यू आर 23 years old, you don't know, you don't have a mission, or you don't even have some kind of a basic vision that you're going, and most people in the student age are like that. You should have a meaning in your life, and it applies to individuals and as well as to businesses. If you go after money, if you establish a business, let's say you are an entrepreneur, if you establish a business and you go after money, you won't be able to reach money, you won't be able to make money. But if you go after meaning, that is, for example, जब एप्पल कंपनी बनी थी, एप्पल वाले वो कहते हैं कि हाँ, their meaning is that they want to change the way people do their communication and spend their life. And Steve Jobs said that I want to put a thing in the universe. I want to do it on such a large scale that I want to change the whole universe. I want to put a thing in the universe. And he sure did, right? So because he went after meaning, so your objective is basically your personal meaning. What is your passion in life? Okay, so these are the different parts: experience and education. Now I'm going to give you 10 mantras, few points related to what a good resume has to be, should include the points. The first one is try to limit your resume to one page. Okay, because for the various reasons we just discussed, कि लोगों के पास जो पढ़ रहा है उसके पास टाइम कम है, अगर एक इंप्रेसिव सा पेज है उसके ऊपर अच्छा ऑब्जेक्टिव है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस ऊपर लिखा हुआ है जो कि रेलेवेंट है जॉब के लिए. ओके, इंसान जब if you're doing MBA or BBA, you do a lot of courses, you do entrepreneurship course, you do finance courses, marketing courses, management courses,
और सब कोर्सेज में आपने प्रोजेक्ट्स किए हुए होते हैं, कोई HR सिस्टम आपने किया होता है या IT सिस्टम स्टडी किया होता है किसी कंपनी का and all that. Now all of that work that you have done is not relevant for every job, right? Let's say you are applying for a marketing job or excuse me, customer care job in a bank, in a multinational bank, okay? Now this is a marketing job that tests your communication skills, how presentable you are and your basic marketing knowledge. It doesn't matter if you know COBOL language or not, or if you know how computer systems work and IT departments are organized, right? So जो आपके projects या जो आपकी internship experience most relevant है उस job के लिए आप वो highlight करेंगे. And if you have space, you can include rest of the thing also, but that is what you are going to highlight and in one page, hopefully. जेल जाने में नजर आती है. मिसाल के तौर पर कराची सेंट्रल जेल में अगर आप उनका कंप्यूटर IT डिपार्टमेंट लेकर तो आप हैरान रह जाएंगे. और एक आम कैदी को खुली छुट्टी है, जब भी चाहे वो आ सकता है. और वहाँ पर बड़ा रश लगा हुआ था जब मैं गया, और बड़े ऐसे इंटेलिजेंट लोग थे जो किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो गए थे, तो इस वजह से वो वहाँ मौजूद थे. देयर इज सो मच टू लर्न. तो इस तरह से हॉस्पिटल्स हैं, इस तरह हमने बादशाही हॉस्पिटल का जिक्र किया और दूसरे हॉस्पिटल्स भी हैं. हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं तो लर्न अ लॉट. तो मैं समझता हूँ आपकी जिन कोशिशें काबिशें हैं कि काबिल सताइश है. एज मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स हमारे डिपार्टमेंट से अगर कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो वी आर ओपन. और बिल्कुल आप मुझे बताइए कि व्हाट यू वांट एंड इंशाल्लाह वो पूरा करके देंगे आपको. और मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह की वर्कशॉप और इस तरह के प्रोग्राम फ्यूचर में ऑर्गेनाइज करेंगे और आप पास में भी करते रहेंगे. तो आखिर में मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया. और हमारी मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स की हर तरह से आपके साथ हमारा पूरा ताउन आपके साथ है, जो भी आपको चाहिए. साथ मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो यूथ अफेयर की मिनिस्ट्री है हमारी, जिसके फैसल सब्जवारी साहब उसके ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, वो भी आपको पूरा इंकरेज करेंगे और फैसल सब्जवारी इस तरह के प्रोग्राम्स को बहुत अच्छी निगाह से देखते हैं और हमेशा इसको अप्रिशिएट करते हैं. उनका नाम भी था, मैंने देखा वो भी आए होंगे वो शायद तारीबन. तो बहुत खुशाइद बात है और आपकी कोशिशें और काबिशें हमारे मुल्क और कौम के लिए बहुत ही अहम है और मुझे उम्मीद है आप इस सिलसिला जारी रखेंगे. बहुत शुक्रिया. आखिर में आपका पाकिस्तान पाइंदाबाद.